हे गाइस, वेलकम टू द कॉस्मोस ऑफ ट्रेडर्स। सो आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। व्हाट इज़ अ लिक्विडिटी। आपने कई बार सुना होगा, कई ट्रेडर्स बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप करेगा यहाँ से, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और लिक्विडिटी लेने के बाद ट्रेड रिवर्स करेगा। तो आखिर लिक्विडिटी होता क्या है? आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है बाय साइड लिक्विडिटी, क्या होता है सेल साइड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कि स्विंग लो और स्विंग हाई। इसको समझने के बाद हमें पता चलेगा कि लिक्विडिटी एक्चुअली रेस्ट कहाँ करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बीच की कैंडल है और उसके जब लेफ्ट साइड में एक हायर लो और राइट साइड में एक हायर लो क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे क्रिएट हुई सेल साइड लिक्विडिटी। और वही एग्जांपल हम अगर बेरिश सिनारियो में देखें तो जो स्विंग क्रिएट हुआ है, लेफ्ट साइड एक लोअर लो, राइट साइड एक लोअर लो और जो बीच में एक हाई क्रिएट हुआ। तो बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपको समझने के लिए, जो मार्केट नीचे आता है यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे होती है बाय साइड लिक्विडिटी, और जब मार्केट बाउंस करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे होती है सेल साइड लिक्विडिटी। इन स्विंग पॉइंट्स के हिसाब से हमें पता चलता है कि लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्ट कर रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक लो क्रिएट किया, तो जो ये लो है इसके नीचे है सेल साइड लिक्विडिटी, और जो यहाँ पे हाई क्रिएट किया है उसके ऊपर है बाय साइड लिक्विडिटी। तो ये था की पॉइंट ओवरव्यू। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, जहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट लिक्विडिटी को स्विप करता है। सो वी आर इन अ बीटीसी चार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी काम करती है। तो हम यहाँ पे क्लियरली स्विंग पॉइंट देख सकते हो, यहाँ से एक स्विंग क्रिएट किया। ओके, तो यहाँ पे हमें एक स्विंग पॉइंट पे एक हाई मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि हमने बात की थी की पॉइंट्स में, यहाँ पे एक लोअर हाई, उसके बाद में लोअर हाई, और जो ये कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा यहाँ पे होती है बाय साइड लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट करती है? इस लेवल्स के ऊपर। ओके, ये स्विंग लेवल है, उसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट करती है। और ये जो यहाँ पे दूसरा स्विंग क्रिएट हुआ जहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी रेस्ट करती है। तो मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्केट स्विप करेगा। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि मार्केट वन साइड अगर गया तो वहाँ की लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट फिर से अंदर के साइड एंटर कर देगा। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे है बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी जब यहाँ से एक ओपनिंग दिया मार्केट ने ऊपर के साइड ब्रेकआउट, और मार्केट फिर से नीचे की साइड एंटर कर गया, तो यहाँ पे हुआ लिक्विडिटी स्विप। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्विप। इसके बाद आप देख सकते हो नीचे की साइड कितना ज़्यादा हमें फॉल देखने को मिला। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ जहाँ मार्केट हमें स्विंग्स बताएगा वहाँ पे हम ड्रॉ करते जाते हैं। यहाँ से तो कंटिन्यू मार्केट में फॉल आ गया है, और यहाँ पे एक लो क्रिएट किया मार्केट ने। इस लो को हमने एक लिक्विडिटी का जोन डाल दिया कि यहाँ के नीचे की साइड लिक्विडिटी है। तो ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे है बाय साइड लिक्विडिटी। और हमें क्या चाहिए? जब मार्केट लिक्विडिटी स्विप करने के बाद फिर से नीचे के साइड एंटर कर दे। तो नीचे के साइड तो मार्केट यहाँ पे कुछ आया नहीं बीटीसी, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के ऊपर ही मार्केट ने सस्टेन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट देख सकते हैं हम यहाँ इस लेवल पे, और उसके बाद इसी लेवल पे दूसरा स्विंग पॉइंट। इसको ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू अगर हम स्मॉल इसमें देखें कि स्मॉल स्ट्रक्चर में देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरऑल ये बिग साइड लिक्विडिटी है, जो स्विंग बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है, तो आप समझ सकते हो कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये स्विंग बना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट फॉल किया है, उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई। ये जो कैंडल है जैसे कि हमने बात की थी, ये एक लोअर लो सॉरी लोअर हाई, ये लोअर हाई, और बीच में जो क्रिएट हुआ है, ये जो लो क्रिएट हुआ है यह इसके नीचे लिक्विडिटी है। ये बेसिकली एक स्विंग ही है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और इस हाई के पास नहीं गया, और यहाँ पे नीचे की साइड लिक्विडिटी स्वीप कर दी। ओके, यहाँ पे फिर ऊपर जाने स्टार्ट कर दिया मार्केट ने। तो इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद एक और स्विंग क्रिएट हुआ, ये स्विंग इस लेवल पे, और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा हमें रैली देखने को दिखा। ओके, तो यहाँ पे तो हम बीटीसी को स्टडी किया। अभी हम एक काम करते हैं, हम इथेरियम को ओपन करते हैं।
इथेरियम के मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखता हूँ, क्योंकि ये टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है इस लिक्विडिटी स्विप में। मार्केट को चाहिए बस लिक्विडिटी। तो ओके, मैं रैंडमली कोई भी लेवल्स देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम। अभी हम 5 मिनट्स के BTC के यहाँ हम 15 मिनट्स पे थे। यहाँ पे एक स्विंग मार्केट में बनाया, उसके बाद ये वाला एक स्विंग क्रिएट किया, ओके, जहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ओके। इस कैंडल को देखो आप, इस कैंडल ने ये हाई को स्विप कर दिया, ओके। तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस कैंडल का हाई नीचे की साइड ब्रेक हो जाए, बट हुआ नहीं, ओके। ये अनडिसीजन कैंडल है, ना ऊपर की साइड गया ना नीचे की साइड, ओके। तो यहाँ पे हमने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट किया उसने ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। तो अभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी जो ऊपर की साइड है मार्केट और ऊपर की साइड जाना चाहिए। जब वो लिक्विडिटी के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऊपर के साइड जाना चाहिए। हमें फ्लो कैसे पता चलता है, वो बहुत इजी है यहाँ से। अभी सोचो ये कैंडल बना, इसका ये लो रहा, ये इसका हाई, अभी मार्केट ने स्विप कर दिया नीचे की साइड और ऊपर की साइड क्लोजिंग दे दी इथेरियम ने, ओके। क्लोजिंग दी तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को जो कैंडल क्रिएट हुए उसको इसका हाई ब्रेक कर दे। बट यहाँ पे देख सकते हैं हम क्लोजली, तो यहाँ पे कैंडल ने टच करके नीचे की साइड आ गया। तो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि इस कैंडल के नीचे मार्केट जाएगा, ओके। नीचे गया, उसके बाद इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो पकड़ेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे गया, टैप कर दिया नीचे की साइड, इसको स्विप किया, फिर से ऊपर की साइड क्लोजिंग, और ऊपर से ऊपर तक गया नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस कैंडल के हाई तक जाना चाहिए, और अगले कैंडल ने वही किया, यहाँ के लिक्विडिटी स्विप की, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप। ये हम बहुत लो टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर आप 5 मिनट्स पे लो एकदम स्कैल्पिंग करते हो तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जब कैंडल रीड करना है हमें कि कैंडल के लो और हाई को किस तरह नेक्स्ट कैंडल स्विप कर रही है, उससे हम जो आने वाली कैंडल है उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं। होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। उसके बाद हम देख पाएंगे जब हम यहाँ पे स्विप किया, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसके लो को कैंडल ने स्विप करके अंदर के साइड क्लोजिंग दे दी। तो अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये जो हाई क्रिएट हुआ है उसके ऊपर जाएगा, ओके। ऊपर क्लोजिंग आ गई यहाँ पे, अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उसके ऊपर मार्केट जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर गया, ओके। अभी क्या हुआ, अभी हमें देखना है कि इक्वल लिक्विडिटी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लेवल को एक बार स्विप किया है, हाई क्रिएट किया है। तो ओवरऑल हम कैंडल टू कैंडल जा रहे हैं, बट हमें जो मेन स्विंग लिक्विडिटी उसको ध्यान में रख के अगला स्टेप लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक स्विंग है और इसके हाई को यहाँ पे इस कैंडल में स्विप कर दिया। तो आप मुझे बताओ उसके बाद क्या हुआ। हाई को स्विप करके नीचे के साइड क्लोजिंग दे दी। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि जो कैंडल क्रिएट हुई है यहाँ पे उसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो देख रहे थे, ओके। अभी आपको लग रहा होगा कि यार इस कैंडल के तो ऊपर क्लोज दिया ना, तो हम प्रेडिक्ट करेंगे ना ऊपर की कैंडल हो, और पर हमें देखना है कि उसके पीछे क्या हुआ। पिछला स्विंग देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट स्विंग है, उसके ऊपर की लिक्विडिटी स्विप करके नीचे आ गया। अभी ये सेम प्रैक्टिकल आप खुद ट्राई करके देखना। अभी मैं 5 मिनट्स के हूँ। अभी आप सोचो कि अगर आप 1 मिनट या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हो, अगर आपको दिख जाए कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप कर दी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, और अगर आपको नेक्स्ट 4 आवर में आपको पता है कि नीचे की साइड ये लेवल जो है इस कैंडल के, ये लेवल ब्रेक होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली एक छोटा सा स्कैल्पिंग, या अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे आप इंट्राडे बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये था एक बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इस हाई को, स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर से नीचे की साइड क्लोजिंग, उसके बाद ऊपर के साइड गया, और अभी हम देखेंगे कि ये मेन स्विंग पे, अभी यहाँ पे स्विंग है ये वाला मेन, अभी इस लेवल को जाके मार्केट नीचे की साइड ये जो स्विंग क्रिएट था इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर दी, ओके। यहाँ पे जो बाय साइड लिक्विडिटी थी इसको कर दिया स्विप। अभी आप बताओ, जब ये
आ गया नीचे की साइड, इसको भी कहते हैं एकोमोडेशन। ये था एकोमोडेशन, ये था मैनिपुलेशन, ट्रैप करने के लिए कि ये ब्रेकआउट है। ओके, ये था एक ट्रैप, और उसके बाद मार्केट ने कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये स्ट्रैटेजी इन डेप्थ जानने में कि कैसे हम इंट्राडे में प्रॉपरली इसको यूज़ कर सकते हैं, अभी यहाँ पे बहुत क्लियर आपको विजन में बता रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा कि मार्केट ने एक स्विंग क्रिएट किया, उसके बाद कंसोलिडेट किया, ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं, नॉर्मल कंसोलिडेशन, और स्विप कर दी बाई साइड लिक्विडिटी। और उसके बाद जब ये जोन में फिर से एंटर कर दिया, हमने देखा कि इस लो के नीचे, और यहाँ पे हम क्लियरली एक एंट्री ले सकते थे, एक क्विक स्कैल्प। अगर आपको क्विक नहीं करना है तो यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी रहती है जहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप पे एंटर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, यहाँ पे बहुत क्लियरली हम मिडल ऑफ फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जो यहाँ पे उसने हाई क्रिएट किया, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया, और नीचे की साइड हमने इस लो लेवल को टारगेट कर दिया। तो दिस इज़ सो सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि क्या है लिक्विडिटी यार, क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बस लिक्विडिटी कहाँ पर रेस्ट कर रही है ये आपको पता चलना चाहिए। बाकी तो बहुत इजी है लिक्विडिटी के ट्रैपिंग पे ट्रेड करना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। हम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं क्रिप्टो की, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ जॉइन द लाइव स्ट्रीमिंग। हम ऐसी ही स्ट्रेटजी पे नॉलेजेबली, कुछ रैंडम नहीं, जो एक्चुअल है उसी लेवल से हम उसी स्ट्रेटजी से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में, और वही हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।